आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए नई नई कहानी लेकर आते रहेंगे। बादशाह अकबर अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छी मित्रता रखते थे। ऐसे ही एक फारसी मित्र थे जो कि बहुत ही विशाल साम्राज्य के राजा थे। बादशाह और उनका मित्र दोनों एक दूसरे को अक्सर पत्र लिखा करते और एक दूसरे से मजाक चलती रहती। बादशाह अक्सर चुटकुले और शायरियां लिखकर भेजते और फारसी का राजा उनको अक्सर तोहफे भेजा करता। एक दिन फारसी के राजा ने एक ऐसा तोहफा और पत्र भेजा जिसको देखकर बादशाह चौंक गए। तोहफे के अंदर से एक पिंजरा और एक पत्र निकला। पिंजरे के अंदर एक शेर था। बादशाह ने पत्र खोलकर देखा तो उसके अंदर लिखा था कि इस शेर को कैसे भी करके बाहर निकालना है और इस पिंजरे को खोलना भी नहीं है, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम आपकी सल्तनत पर हमला करेंगे। बादशाह पत्र पढ़कर सोच में पड़ गए। बादशाह ने तुरंत सभा बुलाई और उस पिंजरे और पत्र को सभी के सामने पेश किया। सभी को पत्र सुनाकर सभी से एक एक करके राय मांगी। उस दिन बीरबल। पूरे दरबार में सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अकबर ने पूछा कि किसी के पास इस पहेली का कोई हल है क्या? बादशाह समझ गए कि विषय जरा गंभीर है। फौरन बीरबल को बुलाने को कहा। दूसरे ही दिन बीरबल दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल ने झुककर अकबर का अभिवादन किया। अकबर ने बीरबल के हाथ में उस पत्र को थमवा दिया। बीरबल ने पत्र को ध्यान से पढ़कर आग और लोहे के सरिये की व्यवस्था करने को कहा। बादशाह के हुक्म पर तुरंत सरिये और आग की व्यवस्था की गई। बीरबल ने सरिये को गर्म किया और पिंजरे में शेर को चिपका दिया। जहां से शेर को सरिया लगा वहां से शेर खंडित हो गया। बीरबल ने राहत भरी सांस ली और बोले, जहां पनाह मसला सुलझ जाएगा। बीरबल ने अकबर से एक बड़े अग्नि कुंड की व्यवस्था करने को कहा। अकबर ने दास लोगों से कहकर इसकी व्यवस्था करवा दी। बीरबल के कहने पर उस पूरे पिंजरे को अग्नि कुंड में रखवा दिया। बंद पिंजरे से पूरा शेर पिघलकर बाहर निकल गया। बीरबल की चतुराई पर बादशाह अति प्रसन्न हुए और पूछा कि बीरबल, तुमको कैसे पता चला? बादशाह एक बार और बीरबल की चतुराई से प्रसन्न हो गए और कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे फारसी क्या किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर क्या था? फारसी का दूत एक और पत्र लेकर गया और राजा को एक और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानी सुनाई। फारसी का राजा भी बीरबल की चतुराई से अति प्रसन्न हुआ और अगला तोहफा बीरबल के लिए भेजा। इस अकबर बीरबल के किस्सेनकली शेर से क्या सीखा? बुद्धिमानी हमेशा अपना सर ऊपर रखाती है। अकबर बीरबल की हिंदी कहानियां के अलावा हम दूसरे विषयों पर भी लिखते हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। उक्षड़ार का बंटवारा। अकबर बारबल का रांचक किस्सा। मुगल बादशाह अकबर उदारतावादी थे, इसलिए बादशाह अकबर समय समय पर अपनी प्रजा से मिलने के लिए प्रजा मिलन दरबार लगाया करते थे। दरबार में बादशाह अकबर लोगों से मिलते, उनको सुनते और जिनसे प्रसन्न होते उनको उपहार देते। एक बार इसी प्रकार का दरबार लगाया था। दूर दूर से सभी लोग मिलने आ रहे थे। एक दूर दुराज गांव में महेशदास नाम का आदमी रहता था। महेशदास ने भी मन बनाया कि ये बादशाह लोग किस प्रकार रहते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है, चलो एक बार देखकर आते हैं। यह विचार बनाकर महेशदास निकल पड़े। महेशदास जब महल के बाहर पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे लोग बादशाह से मिलने के लिए पंक्ति बनाकर खड़े थे। पहरेदार एक एक करके सभी से एक एक स्वर्ण मुद्रा ले रहा था, लेकिन महेशदास तो खाली हाथ आए थे। फिर भी महेशदास पंक्ति में लगे रहे। जब महेशदास की बारी आई और पहरेदार ने मुद्रा मांगी तो, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बादशाह से मिलने आया। पहरेदार ने मना कर दिया, ऐसे तो हम नहीं जाने देंगे।
महेश दास के निवेदन के बाद एक शर्त पर जाने की मंजूरी दी। महेश दास ने भी हाँ भर दी और शर्त को पूरा करने का वादा किया और महल के द्वार में प्रवेश कर गया। महेश दास महल में प्रवेश करते ही पूरे महल को ध्यान से देखने लगा।